गुज़श्ता एपिसोड में आपको बताया कि बादशाह राजरक ने किस तरह से दरवाज़ा खोला और लॉक तोड़ने के बाद कौन कौन से वाक़यात उसके साथ रूनुमा हुए, जिसके बाद उसने वहां से भागने में ही अपनी आफियत जानी। महल पहुंचने के बाद नायला से उसकी मुलाकात हुई। नायला ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सारा वाक़या सुनाया और कहा कि ये एक शोबदाबाजी थी, जादू निगारी थी। इसके बाद उसने तमाम वो वाक़यात जो उसने गुंबद में देखे थे बयान कर दिए। नायला इन वाक़यात को सुनकर हैरान हो रही थी। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज। फातिह उंदलस तारक बिन ज़ियाद सीरीज की ये 9वीं एपिसोड है। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी दबा लीजिए। नाज़रीन गिरामी, जब वो सब कुछ सुना चुका तो नायला ने कहा, देखिए आपने जिद करके कैसी बड़ी गलती कर दी है। राजरक ने कहा, हाँ मुझे भी अफसोस जरूर है कि एक तारीखी इमारत जलकर राख हो गई। नायला बोली, और ये मुतलक ख्याल नहीं है कि जो कुछ वहां देखा वो सचमुच पेश ना आ जाए। राजरक ने कहा, इसका मैं कायल नहीं हूँ। कमरे में रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में खुद नायला का चेहरा माह कामल की तरह चमक रहा था। वो बेहद हसीन थी। तेज रोशनी के अक्स ने उसे पहले से ज्यादा हसीन बना दिया था। नायला ने कहा, क्या तदमीर को किसी दुश्मन के मुकाबले में शिकस्त हो गई है? राजरक ने कहा, हाँ अजीब बात है कि जैसे लोग मैंने गुंबद में देखे थे वैसे ही लोग वो हैं जिन्होंने इसे शिकस्त दी है। मैं उनसे लड़ने के लिए अनकरीब जाने वाला हूँ। नायला ने कहा, उन लोगों के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? राजरक बोला, वो मुसलमान हैं और उनसे जंग करना हंसी या खेल नहीं है। नायला ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुसलमान हैं? राजरक ने कहा, हाँ। नायला ने कहा, जब तो मुल्क और कौम का अल्लाह ही हाफिज है। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? राजरक ने कहा, मैंने गलती की? नायला ने कहा, आपने काउंट जूलियन को नाराज कर दिया है। राजरक बोला, मैं बता चुका हूँ कि वो सरासर झूठा है। बात कुछ और थी और उसने कुछ और की है। नायला ने कता कलाम करते हुए कहा, बस माफ कीजिए, और हाँ मैं इस गुफ्तगू को तूल नहीं देना चाहती। इस वक्त मैं इसलिए आई थी कि आपसे दरियाफ्त करूं कि खजाना दरियाफ्त हुआ कि नहीं। अब मैं जा रही हूँ। नायला उठकर फौरन चली गई। राजरक को इसे रोकने की जुर्रत न हुई। इसकी बेरुखी देखकर उसे लगा कि इसे फ्लोरेंडा का सही वाकया मालूम हो गया है। सुबह होते ही वो सख्त परेशान था। जो वाकयात आज रूनुमा हुए वो एक से एक तकलीफ दे थे। उसने खाना भी नहीं खाया और सीधा अपनी ख्वाबगाह में चला गया। सुबह बेदार होते ही उसने अपने सिपाही सालार को बुलाकर कूच की तैयारी का हुक्म दिया। सिपाही सालार ने हुक्म सुनते ही उसी रोज सामान्य हर्ब नीस थोड़ा थोड़ा लश्कर भी भेजना शुरू कर दिया। चंद रोज के बाद राजरक माँ अपने मशीरों और बहादुरों के रवाना हुआ। उसे इसकी राय ने निहायत जोशो खरोश के साथ रवाना किया और पूरे 90,000 लश्कर लेकर शेरानी इस्लाम का मुकाबला करने के लिए करतबा की तरफ रवाना हुआ। तदमीर कासिद को खिदमत के लिए रवाना करके वहां से शाडोना की तरफ चल पड़ा। उसे खौफ था, नीज दरों में छुप छुप कर चल रहा था। इसके लश्कर की ज्यादा तादाद तो मैदान जंग में ही काम आ गई थी और बचे कुछ सिपाही इधर उधर भाग गए थे। कुछ इसके साथ भी रह गए थे और इसे उनकी ही वजह से बड़ी ढारस थी। जहां उसे शिकस्त का अफसोस और गम था, वहां इस बात की खुशी थी कि उसने अरब को गिरफ्तार कर लिया है और वो चाहता था कि बादशाह के सामने इसे पेश करके उससे अपनी शुजाअत की दाद ले। जूं वो शाडोना की तरफ बढ़ता गया, उसका शिकस्त खुर्दा लश्कर आकर उससे मिलता रहा। यहाँ तक कि कुछ दिनों में 500 सिपाही इकट्ठे हो गए। उसने अपने लश्कर की जमीयत बढ़ाने और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने का एक तरीका इजाद किया कि जिस गांव से गुजरता, जिस कस्बे में पहुंचता, वहां मुसलमानों की बहादुरी की दास्तान इस अंदाज से सुना था कि मुसलमान उंदलस का सलीबी झंडा सरनगू करना चाहते हैं, गिरजे गिराना और ईसाइयों को मुसलमान करना चाहते हैं। इनकी ताकत का मुकाबला सब ने मिलकर पूरी ताकत से नहीं किया तो वो पूरे उंदलस को फतह कर लेंगे। ईसाई मर्दों को मार डालेंगे और औरतों को अपनी लोंडियां और बीवियां बना लेंगे। इसकी तकरीर का लोगों पर यह असर होता कि वो डर कर गाँव खाली करके तदमीर के आगे आगे बढ़ते ही करतबा रवाना हो जाते थे। इस तरह से मुल्क उंदलस का जनूबी हिस्सा वीरानो बर्बाद होता जा रहा था। कुछ ऐसे लोग जो तनहा थे तदमीर के साथ शामिल हो जाते थे और इस तरह उसके लश्कर की तादाद में इजाफा होता जाता था और अब उसके सिपाहियों की तादाद कमोबेश 1000 हो गई थी, क्योंकि उन लोगों ने देहात और कस्बात में रसद, कोचें और दूसरी अशिया भी बरामद कर ली थीं। इसलिए अब वो आराम से सफर कर रहे थे।
तदमीर ने बिल्कीस के लिए इसके आराम का सामान मुहैया कर दिया था और उसकी बंदिशें भी खोल दी थीं। अब वो महज नजरबंद रहती थी, मगर तदमीर इस्माइल से कदरे खाइफ था। उसे खदशा था कि या तो वो भाग जाएगा या हथियार चुराकर लड़ने पर आमादा हो जाएगा, और अजब नहीं कि इन्हें मार काट कर फरार हो जाए। इसलिए वो इसकी निगरानी जाती तौर पर कर रहा था। दरअसल वो मुसलमानों को इंसानों से बालातर समझने लगा था कि आम इंसानों से ज्यादा जोश व कुव्वत से क्यों लड़ते हैं। गोया कि इसके दिल पर शेरानी इस्लाम का रोब तारी हो गया था। वो या उसका सिपाही अरबी जुबान नहीं जानता था, और इसलिए जो गुफ्तगू होती बिल्कीस और इस्माइल में होती थी, इसका एक भी लफ्ज़ वो नहीं समझते थे। उसे अंदेशा था कि कहीं बिल्कीस इस्माइल को भगा न दे, इसलिए इन दोनों के खैमे अलग अलग कर दिए थे। उसे एक ऐसी जगह से कई खैमे मिल गए थे, और एक खैमे में तो वो खुद रहने लगा था और एक बिल्कीस को दे दिया था। बकाया खैमे दूसरे अफसरों को दिए गए थे। अब वो बिल्कीस की ज्यादा खातिर मदारत करने लगा था। एक तो वो थी ही इस काबिल, दूसरा वो जानता था कि इसे राजरक के पास भेजना है, सो अगर इसकी खातिर ना की जाती तो वो कहीं राजरक से शिकायत ना कर दे। वो जो ये भी जानता था कि राजरक जो कम औरतों और नोखेस लड़कियों का मुतवाला है, इसके मुकाबले में इसका कोई हिला उज़र न सुनेगा, और इसलिए बिल्कीस की शिकायत करते ही इसे सजा दे देगा। जब बिल्कीस आराम से रहने लगी तो वो इसकी फिक्र में हो गई कि किसी तरह वो इस्माइल को भी अपने खैमे में रखे, या कम अज कम उसकी जुमला तकालीफ का अजाला हो जाए और वो भी आज़ाद हो जाए। उसने एक दो मरतबा तदमीर से बात की, उसने कोई तवज्जो न दी। बिल्कीस को ये भी ख्याल था कि इस्माइल इसे बेमुरव्वत समझता होगा, अब उसे इससे बातें करने का मौका न मिलता था। हर वक्त तदमीर उसके साथ रहता था और इस्माइल सिपाहियों के नरगे में था। एक रोज यह मुख्तसर लश्कर किसी पहाड़ की घाटियों और दर्रों से गुजर रहा था। पहाड़ का यह हिस्सा निहायत सरसब्ज और शादाब था। हरे भरे छोटे बड़े दरख्त लहलहा रहे थे। फूलदार पौधे अपने दामन फूलों की महक से भरे हुए थे। इनकी भीनी भीनी खुशबू से हर दर्रा हर घाटी पर चट्टान महक रही थी। आफताब कुछ मगरिब की तरफ झुक गया था और उसकी सुनहरी किरणें सब्ज सब्ज पत्तों पर लौट रही थीं। तदमीर और बिल्कीस दोनों बराबर घोड़ों पर सवार चले जा रहे थे। वो लश्कर से आगे घोड़े सवार बंधे हुए चल रहे थे। कुछ देर चलकर वो एक खुली वादी में पहुंच गए और घोड़ों को आराम देने के लिए रुक गए। तदमीर ये चाहता था कि दिन ही दिन में पहाड़ को उबूर करके दामन में जा पहुंचे। उसने कहा, सिपाहियों कुछ देर आराम कर लो और घोड़ों को भी सस्ताने दो, आज शायद हमको रात तक सफर करना पड़े। ये सुनते ही सिपाही घोड़ों से नीचे उतर आए और इनकी भागें पकड़ पकड़ कर चट्टानों के पत्थरों पर बैठ गए। उस वक्त सामने से सवार आता दिखाई दिया। वो ईसाइयों जैसी पोशाक पहने हुए था। तदमीर का ये ख्याल था कि आने वाला शायद कोई कासिद है, उसकी तरफ चल पड़ा। सवार अभी दूर एक तंग घाटी में था। जो ही तदमीर उस घाटी की तरफ रवाना हुआ, बिल्कीस अपने घोड़े से उतर पड़ी। एक सिपाही ने जल्दी से उसके घोड़े की भाग पकड़ ली। वो चट्टानों के बराबर फूलों को देखती हुई इस तरह आगे बढ़ी गोया फूलों का इंतखाब कर रही है। कभी खुशनुमा फूल को तोड़ लेती और दीदा ज़ेब नजरों से इस्माइल को देखती जाती। इस्माइल थोड़े ही फासले पर खड़े इस हुस्न की मलिका को देख रहे थे। बिल्कीस फूलों से शुगल करती इससे आगे निकल गई, लेकिन फौरन ही लौटी और इनके सामने आ खड़ी हुई। उसने शर्मीली नजरों से उन्हें देखकर एक फूल उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या आप इस फूल को लेना पसंद करेंगे? इस्माइल उसके रुख रोशन की तरफ देख रहा था और कहा, बड़ी खुशी है, क्या मैं इसे मोहब्बत की यादगार समझूं? बिल्कीस ने शर्मा कर नजरें झुकाते हुए कहा, अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो। इस्माइल ने फूल लेते हुए कहा, शुक्रिया। बिल्कीस ने अपनी हसीन आंखों को उठाते हुए कहा, आप मुझे बेमुरव्वत समझते हैं? इस्माइल ने कहा, नहीं, ये तो आप जैसी परी जमाल लड़कियों का शेवा है। बिल्कीस ने कहा, मगर आप मेरी मुश्किलात को नहीं समझते। इस्माइल ने कहा, मैं जानता हूँ। बिल्कीस बोली, फिर ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इस्माइल बोला, मुझे इल्जाम लगाने का हक ही क्या है? बिल्कीस बोली, मगर ये शिकवा से लबरेज लहजा कैसा है? इस्माइल ने कहा, बात यह है बिल्कीस के। अभी बात जारी थी कि बिल्कीस ने कतई कलाम करते हुए कहा, देखो तदमीर वापस आ रहा है। वो मेरी निगरानी करता है कि मैं आपसे बात न करूं। ना मालूम उसे क्या शुबा है। खैर मैं ये कहने आई थी कि आज शब को जरा होशियार होकर सोना। इस्माइल चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्यों, क्या मेरे लिए कोई खतरा है? बिल्कीस बेइख्तियार हंस पड़ी और हंसने से उसका चेहरा और भी दिलफरेब हो गया। उसने कहा, मुझे बात करना नहीं आती। मैंने क्या कहा और आपने क्या समझा?
मेरा मतलब है शायद मैं आज रात आपके पास आने की कोशिश करूं। इस्माइल ने कहा, किस लिए? बिल्किस बोली, ये उसी वक्त बताऊंगी। अच्छा, अब इजाजत, मैं जा रही हूँ। वो फौरन बढ़ गई। उसने जवाब का भी इंतजार न किया। इस्माइल ने उसका दिया हुआ फूल अपनी अबा में सीने के करीब छुपा लिया और इसकी तरफ देखने लगा। बिल्किस वहां से चलकर अपने घोड़े के पास आ गई। तदमीर भी उस सवार से मिलकर अपने सिपाहियों के पास आया और कहा, बहादुरो, हमारा शहनशाह खुद असीमुशान लश्कर के साथ आ रहा है। आओ अब चलें, दिन बहुत थोड़ा बाकी रह गया है। फौरन सिपाही घोड़ों पर सवार हुए और ये मुख्तसर लश्कर रवाना हुआ। कुछ दूर चलकर ये उसी तंग घाटी में पहुंचे जिसमें कासिद आया था। ये घाटी इस कदर तंग थी कि सिर्फ 4 सवार बराबर बराबर इसमें चल सकते थे। चुनांचे सिपाहियों ने 4-4 की कतारें बना ली और इसे तय करने लगे। कुछ दूर चलकर वो पहाड़ के आखिरी किनारे पर पहुंचे और नीचे उतरने लगे। जब तमाम लश्कर मैदान में आ गया तब उन्होंने वहीं कयाम कर दिया। रात को खाना खाकर सोए और सुबह सवेरे बेदार हुए। जब तमाम लश्कर कूच के लिए रवाना हुआ तो देखा कि इस्माइल गायब थे। फौरन तदमीर को इत्तला दी गई। वो घबरा गया। उसने तहकीकात शुरू कर दी। पता चला कि रात सोते वक्त मौजूद थे, सुबह उनका पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तदमीर और सारे सिपाही हैरान रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने आदमियों में इस्माइल कैसे गायब हो गए। अभी इस्माइल की तलाश जारी थी कि वो सिपाही भागते हुए आए जो बिल्किस के खेमे का पहरा दे रहे थे और आकर तदमीर को बताया कि बिल्किस गायब है। वो दौड़कर खेमे में गया। खेमा खाली था। अब उसे और भी फिक्र हुई और उसने कहा, अफसोस, वो कमबख्त उस परी जमाल दोशीसा को भी साथ ले गया है। उसने तमाम सिपाहियों को पहाड़ पर चढ़ाया और उन्हें तलाश करने को कहा। तमाम सिपाही सारा दिन पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान आए मगर इन दोनों का कहीं पता न चला। जब रात हो गई तो सब वापस आ गए और रात भर आराम करने के बाद सुबह फिर तलाश करने लगे। गर्ज ये 2 दिन मुतवातिर उन्होंने ढूंढा मगर उनका कहीं सुराग न मिला। लिहाजा मजबूरन अगले दिन वो आगे रवाना हुए। तदमीर ने हर चंद इस्माइल और बिल्किस को तलाश किया लेकिन वो दोनों ऐसे गायब हुए कि उनका कहीं सुराग ही न मिला। जब ये लोग उन्हें तलाश करते करते थक गए तब मजबूर होकर रवाना हुए और सीधे करतबा की तरफ चल पड़े। दरमियानी मैदान को तय करके वो दरिया वादी उल कबीर पहुंचे। जहां तक नजर जाती खैमों का एक शहर आबाद हुआ नजर आ रहा था। राजरक का करतबा में ठहरा हुआ था। तदमीर भी लश्कर के किनारे जा ठहरा। उसके आने की इत्तला करीब करीब तमाम सिपाहियों और अफसरों को हो गई। सबको उसकी आमद से खुशी हुई थी। राजरक को भी मालूम हो गया। उसे इश्तियाक था इस अरबी को देखने का जिसकी बाबत तदमीर ने अपने अरीजा में लिखा था कि उसने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है मगर वो सबसे ज्यादा बिल्किस के दीदार का इश्तियाक रखता था। तदमीर के आने की इत्तला मिलते ही वो उठ खड़ा हुआ और चंद अफसरों को साथ लेकर शहर से बाहर निकला। इसके बाहर आते ही सारे लश्कर में हलचल मच गई। सब होशियार और मुस्ताद हो गए। चूंकि ये किसी को खबर नहीं थी कि बादशाह बाहर क्यों आया है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता था कि वो लश्कर में किस तरफ आएगा और इसलिए तमाम फजूलियात छोड़ छाड़ कर इस्तकबाल के लिए मुस्ताद हो गए। राजरक ने लश्कर में आते ही ये दरियाफ्त किया कि तदमीर कहाँ है। एक ऑफिसर ने उसे बता दिया और वो उसी तरफ रवाना हो गया। किसी ने तदमीर से जाकर कहा, बादशाह इसी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से जंगी लिबास पहनकर खेमे से बाहर निकला और बादशाह की तरफ चल पड़ा लेकिन उसे चलने में देर हो गई और अभी वो लश्कर से बाहर ही निकला था कि सामने से राजरक और उसके साथी घोड़ों पर सवार हुए नजर आए। तदमीर वहीं खड़ा हो गया और जब बादशाह उसके पास आया तो उसने घोड़े की जीन पर सजदा की शान में झुककर सलाम किया। राजरक ने रुक कर दरियाफ्त किया, फिर तो तुम्हारा मुकाबला इस अजीब कौम से नहीं हुआ जिसका तुमने अपने अरीजा में लिखा था। तदमीर ने कहा, नहीं हुजूर। राजरक बोला, आखिर वो लोग आए कहाँ से हैं? तदमीर बोला, हुजूर, कोई नहीं जानता कि वो आसमान से उतरे हैं या जमीन के अंदर से निकले हैं। राजरक बोला, कितने लोग हैं वो? तदमीर ने कहा, मैंने सही अंदाजा तो नहीं लगाया लेकिन 7-8 हजार से जायद नहीं होंगे। राजरक ने मुस्कुरा कर कहा, बस इस कदर हैं? तदमीर ने कहा, जी हाँ, लेकिन वो इतने भी बहुत काफी हैं। राजरक बोला, इसलिए कि तुम उन्हें ज्यादा बहादुर समझते हो। तदमीर ने कहा, बहादुर? जहां पना मैंने आज तक इनसे ज्यादा बहादुर और शुजा लोग देखे ही नहीं। राजरक ने पूछा, खूब लड़ते हैं? तदमीर ने कहा, ऐसी लड़ाई में मशगूल होते हैं जैसे कोई खेल खेल रहे हों।
राजरक ने कहा, गोया लड़ाई को तफरीह समझते हैं। तदमीर ने कहा, यही बात है हुजूर। राजरक ने कहा, वो पैदल थे या सवार? तदमीर बोला, जहां पनाह पैदल थे, पर हमारे घोड़ों से जरा न डरे। राजरक बोला, इस जंग में तुम्हारे कितने आदमी मारे गए? तदमीर ने कहा, इसका भी हिसाब नहीं लगाया जा सकता, मगर ख्याल है कि 1200-1300 ईसाई मारे गए हैं। राजरक ने कहा, और उनके कितने मरे? तदमीर बोला, हुजूर वो मरना कहाँ जानते हैं, वो तो ऐसी बलाएं हैं कि शायद मौत भी उनसे डरती है। मैंने तो एक को भी मरते नहीं देखा। राजरक ने कहा, अजीब बात है। तदमीर ने कहा, उनकी तमाम बातें अजीब तर हैं। राजरक बोला, तुमने उनका एक ही आदमी गिरफ्तार किया था? तदमीर बोला, वो भी बहुत मुश्किल और तदबीरों से। राजरक ने कहा, शायद वो तुम्हारे नरगे में आ फंसा था। तदमीर बोला, जी हाँ, जब शिकस्त हुई तो मैं 50-60 आदमियों को साथ लेकर भागा और अपने खेमे में पहुंचा ताकि बिल्किस को लेकर भाग निकलूं। राजरक ने कहा, मगर उस अजीब कौम के लोगों ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया? तदमीर ने कहा, नहीं हुजूर, बल्कि उनका एक आदमी बिल्किस को लेकर खेमे से बाहर निकला। राजरक ने कहा, गोया वो बिल्किस को ले जाना चाहता था? तदमीर ने कहा, जी हाँ। राजरक बोला, और बिल्किस? तदमीर ने कहा, वो भी उसके साथ जाने पर आमादा थी। राजरक ने कहा, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तदमीर बोला, जब हम पहुंचे तो वो लड़ने मरने पर तैयार हो गया। राजरक ने इंतहाई हैरत का इजहार किया, वो तन्हा इतने आदमियों के मुकाबले पर आमादा हो गया? तदमीर ने कहा, न सिर्फ आमादा हो गया बल्कि लड़ने लगा। राजरक कहने लगा कि ताज्जुब की बात है। तदमीर बोला, हुजूर ताज्जुब की बात यह है कि उसने अकेले हमारे 21 आदमियों को मार दिया। राजरक ने कहा, जब तो वो वाकई बहादुर है। तदमीर बोला, और कमबख्त खुद जख्मी तक न हुआ। राजरक कहने लगा, फिर तुमने उसे कैसे गिरफ्तार किया? तदमीर ने कहा, मैंने बिल्किस को जाकर पकड़ा। बिल्किस ने चीख मारी तो उसकी आवाज सुनते ही वो बेकरार हो गया और मेरी जानब लपका, और जो लोग हमला कर रहे थे उनकी तरफ से गाफिल हो गया। फिर सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। राजरक कहने लगा, बहुत खूब तदबीर की तुमने। अच्छा चलो, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तदमीर ने कहा, लेकिन हुजूर वो? राजरक ने कहा, क्या तुमने उसे कत्ल कर डाला? तदमीर ने कहा, नहीं जनाब, बल्कि वो गायब हो गया है। तदमीर ने सारा वाकया सुनाया, लेकिन अभी बिल्किस की गायब होने का नहीं बताया था। राजरक बोला, बिल्किस कहाँ है? तदमीर बोला, जनाब वो उसे भी हमरा ले गया। राजरक को यह सुनकर गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ। उसने दुरुस्त लहजे में कहा, तुमने हिफाजत नहीं की, जरूर कोताही की होगी, जब भी वो दोनों भाग निकले हैं। तदमीर बोला, हुजूर इन कमबख्तों की हिफाजत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उस कमबख्त को हर वक्त कैद में बंद रखा जाता था, लेकिन फिर भी आजाद हो गया, खुद भी भाग गया और बिल्किस को भी ले गया। राजरक ने कहा, फिर तुमने तलाश नहीं किया उनको? तदमीर बोला, 3 रोज से बराबर तलाश करते रहे मगर कहीं नहीं पता चला। राजरक ने कहा, अफसोस, एक बेनजीर हसीना को तुमने अपने हाथों से गंवा दिया। तदमीर ने कहा, मैं बेहद नादिम हूँ हुजूर। राजरक ने जरा जोश के लहजे में कहा, सुनो तदमीर, उन जिनों या इंसानों की मुहिम से फारिग होकर तुम्हारा सबसे पहला काम है कि तुम इस रश्क हूर को तलाश करो। तदमीर बोला, मैंने खुद भी यही सोच लिया है। राजरक ने कहा, अच्छा, कल ही लश्कर को कूच का हुक्म दो। तदमीर ने कहा, बेहतर है। राजरक वापस चला गया। तदमीर ने अपने आदमी लश्कर के साथ अफसरों के पास भेज दिए, मगर शाही हुक्म की इत्तला दे दी। दूसरे रोज जरा दिन चढ़े, राजरक तमाम लश्कर के साथ दरियाए वादियुल कबीर की तरफ रवाना हुआ। फातिह उंदलस तारिक बिन साद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।